हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिसपे हम अपनी कुछ स्टोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे विद द होप कि इन सबको आप यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आज के एपिसोड में हम चाहते हैं कि वी टॉक अबाउट अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ मनी या अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन स्टफ। वैसे ये ग्रीन स्टफ बहुत ही यूएस टर्म है, बिकॉज यूएस में जो डॉलर्स हैं वो ग्रीन कलर के आते हैं। हमारे देश में तो नोट इतने कलर के आते हैं कि आपको पूरा रेनबो बनाने में हेल्प मिल सकती है। आजकल के नोट तो डेफिनेटली सभी कलर्स में अवेलेबल हैं। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अबंडेंस का माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को सिंक कर सकते हैं ताकि ज्यादा मनी आपकी लाइफ में आ सके। इस सब में हमारा कहना कहीं पे भी ये नहीं है कि आप वर्क की इंपॉर्टेंस को कम कर दें, बट एक राइट माइंडसेट में होना बहुत जरूरी है अबंडेंस को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए और अबंडेंट फील करने के लिए। आई थिंक यहाँ पे जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अबंडेंस एक माइंडसेट है, उसके लिए आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट इट्स द माइंडसेट दैट यू हैव टू ब्रिंग फर्स्ट एंड देन यू आर एबल टू वर्क ऑन व्हाटएवर यू आर वर्किंग, बट विद अ न्यू रिजॉल्व। या बिल्कुल यही बात है कि अनलेस आप अबंडेंट फील नहीं करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप लाइफ में ग्रो करके वो रिचेस ला पाए अपनी लाइफ में जिसके लिए आप क्रेव करते हैं। तो जब तक माइंड में वो चीज नहीं बनी है तब तक रियलिटी में आने में भी उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। एक दूसरी तरह से अगर इस पॉइंट को अपन समझे तो मैं एक सवाल पूछता हूं, एंड दैट इज, अभी आपके वॉलेट में, आपके पर्स में कितने रुपए हैं? तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप अपना वॉलेट खोले या पर्स खोले और देखिए उसमें कितने पैसे रखे हुए हैं, एंड द एक्चुअल अमाउंट डज नॉट मैटर। और उस अमाउंट को आप देखिए, एक अंदाजा लगाइए कितने पैसे हैं, एंड देन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, कैन यू मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ? जब आप ये करेंगे तो इममटीरियल की राइट नाउ आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपको एक ही आंसर आएगा कि नहीं, मैं सबसे रिचेस्ट नहीं हूं, सबसे रिचेस्ट तो वो है या वो लोग हैं या ऐसे लोग होते हैं, एंड सो ऑन। होता क्या है कि लाइफ में, स्पेशली व्हेन वी आर चिल्ड्रन, तो हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चीजों के बारे में सिखाई जाती है कि कुछ होता है और उसकी वजह से फिर कुछ होता है, और ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हम हर चीज में, साइंस के बाहर भी अप्लाई करते रहते हैं। सो इट्स नॉट इनफ कि हमारे पास कितना पैसा है। जब हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी या एक्स अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, हम तभी समझेंगे कि हम रिच हैं या हम वेल्दी हैं। जबकि द अबंडेंस माइंडसेट सेज कि आपको ये फीलिंग पहले लेके आनी है। इसका रीजन ये नहीं है कि ये फीलिंग के बिना आप उतने पैसे नहीं बना सकते जितने आप बनाना चाहते हैं, बट आपकी लाइफ बहुत ईजियर होगी इफ यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ पुअर यू आर। इंस्टेड इफ यू कैन बिलीव एंड मेक योरसेल्फ बिलीव कि आप दुनिया में सबसे रिच पर्सन है राइट नाउ, नो मैटर कि आपके पास कितने पैसे, कितनी रिलेशनशिप, कितने लोग आपके लाइफ में, तो उस माइंडसेट को लेके आप लाइफ में जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। आपने जो एग्जाम्पल दिया, वॉलेट में मनी कितनी है, अबंडेंस उसी से रिलेट करता है। बेसिकली अबंडेंस ये नहीं बोलता कि आपके पास सब कुछ है या आपके पास सबसे ज्यादा है। अबंडेंस सफिशिएंसी की बात करता है। तो इट डज नॉट क्वालिफाई कि क्वांटिटी कितनी ज्यादा है, इट सेज कि आपको सफिशिएंसी की फीलिंग आ रही है उस क्वांटिटी से। तो इट इज बेसिकली कि आप नो लैक की फीलिंग या सफिशिएंसी फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप इस रेस में कभी नहीं जीत सकते कि हमारे पास सब कुछ है, बट इस रेस में डेफिनेटली जीत सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हमें सेटिस्फाई कर सकता है। और वही अबंडेंस की बेसिक डेफिनेशन है कि फीलिंग सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू हैव एंड देन यू स्टार्ट इनवाइटिंग मोर इनटू योर लाइफ। एंड ये कहना बहुत आसान है नहीं कि आप बस अबंडेंट फील कीजिए नो मैटर कि आप कहां पर हैं, एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। बट जब हम एक्चुअली ये करने जाते हैं तो मैंने देखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस योर माइंड एंड कन्विंस योरसेल्फ कि आप सच में उतने रिच हैं जितना आप होना चाहते हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है ये इसलिए होता है कि हम हमेशा एक एब्सोल्यूट फिगर देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन आवर बैंक अकाउंट्स, या वी वांट टू बिहेव अ सर्टेन वे। अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं कि आपके लिए रिच होने का क्या मतलब है, तो आपको ये बोलेंगे कि मैं शॉपिंग करने जाता हूं और कभी टैग नहीं देखता। बट एट द सेम टाइम हमारा बिहेवियर बिल्कुल भी इस चीज से मैच नहीं करता, क्योंकि जब हम नो मैटर कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, हम हमेशा टैग देखते हैं और कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं ये जस्टिफाई करने की क्या ये जस्टिफाइड परचेज है या नहीं है। मुझे लगता है कि रिच पर्सन की तरह बिहेव करने के लिए आपको रिच पर्सन होना जरूरी नहीं है। यू कैन स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ रिच पर्सन राइट नाउ, और उसके लिए जरूरी है कि आप एक अबंडेंट माइंडसेट अपने अंदर लेके आए। अगर आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आप अबंडेंट है, तो नो मैटर कि आप किस लेवल की चीजें खरीद रहे हैं, आप उसके टैग से उतने बॉदर्ड नहीं होंगे जितने आप करंटली होते हैं। बेसिकली अबंडेंस इज अ वे ऑफ लिविंग एंड फीलिंग। अनलेस आपके एक्शंस और आपकी माइंड और आपकी फीलिंग वो दोनों चीजें सिंक में नहीं आएंगी, तब तक लाइफ में मोर इनवाइट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
मैं इन दोनों चीजों को सेपरेटली लेना चाहता हूं। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ फीलिंग। बेसिकली जब आप कंसेप्ट ऑफ फीलिंग की बात करते हैं तो यू शुड आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी चीजें करंटली हैं जो आपको अबंडेंस की फीलिंग देती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप करते हैं या जो आप एक्सपीरियंस करते हैं या जो आपके पास है, वो आपको अबंडेंस की फीलिंग देती है। सबसे पहला प्राइमरी चीज जो आप कर सकते हैं इस अबंडेंस की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए है वो आइडेंटिफाई करना कि लाइफ में आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं करंट स्टेट में जो आपको अबंडेंस फील करा पाती हैं। एंड सेकेंड स्टेज में आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है जो आप क्रेव करते हैं। ये एक अच्छा घर हो सकता है, एक बड़ी गाड़ी हो सकती है, दुनिया घूमने के सपने हो सकते हैं, चैरिटी में डोनेट करना हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों लिस्ट को बनाइए। सबसे पहला कि ऐसी कौन कौन सी चीजें करंट स्टेट में है जो आपको अबंडेंस की फीलिंग देती हैं, और दूसरा कि आप क्या एक्चुअली चाहते हैं। और दोनों चीजों को अपने आप को पूरे टाइम रिमाइंड कराते रहिए। या आप विजन बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, या आप डायरी मेंटेन करके कर सकते हैं, या आप गोल लिस्ट बना के कर सकते हैं। बट जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कहाँ हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते अपनी इस जर्नी में। जस्ट टू रीइंफोर्स द पॉइंट जो चर्चिल बोलना चाह रहे हैं, आप फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि आप कैसे वो फीलिंग अभी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मच इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। हम कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं, जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं या जब हम ऐसी इमेजेस कलेक्ट करते हैं जो हमें अपील करती है, उस सब में हमारा गोल यही है कि आप बिना बहुत कुछ बड़ा चेंज या बहुत एपिक कुछ करने की जगह पहले वो फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करें। क्योंकि अल्टीमेटली हम एपिक चेंजेस भी इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम वो फील कर सके। एंड द होल पॉइंट इज कि आपको वो फीलिंग पहले क्रिएट करनी है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि हमारे अंदर हर चीज में कॉज एंड इफेक्ट देखने की आदत होती है, बट ये एक सीखी हुई आदत है। हमारे माइंड को कोई नहीं फर्क पड़ता कि हमने फीलिंग पहले ली या एक्चुअल चीज पहले ली। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि इमेजिन कीजिए कि आप बारिश में भीग रहे हैं, रियली विजुअलाइज इट। जब आप ये करेंगे यू विल रियलाइज कि यू एक्चुअली फील ग्रेट विदाउट एक्चुअली डूइंग इट। तो इससे आपको पता चलता है कि कोई चीज होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको फीलिंग पहले क्रिएट करनी है, उसके बाद उस चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। अनदर वे जिसमें आप अबंडेंस इनवाइट कर सकते हैं इज डूइंग स्मॉलर वर्जन ऑफ द थिंग दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। एक प्रीवियस एपिसोड में सागर आपने शेयर किया था कि आपने अपने लास्ट बर्थडे पे विकिपीडिया को 5000 डोनेट किए थे। तो इन योर माइंड आपको लगता था कि जब आप बहुत रिच हो जाएंगे तब आप विकिपीडिया को डोनेट करेंगे। एंड उस समय आपको लगता है कि ओके मैं 1 लाख डोनेट करूंगा या 10 लाख डोनेट करूंगा। बट आप वही सेम अबंडेंस की फीलिंग शॉर्टर अमाउंट्स में भी कर सकते हैं। तो जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अबंडेंस की फीलिंग देती है, आप उनका छोटा वर्जन भी कर सकते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मुझे फैंसी होटल्स में रुकने से और बड़े 5 स्टार होटल्स में रुकने से अबंडेंस की फीलिंग आती है। तो जरूरी नहीं है कि मैं उन होटल्स को अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मैं जिस ग्रेड ऑफ होटल में रुकता हूँ उसका जस्ट एक रूम अपग्रेड कर लेना भी मुझे सिमिलर फीलिंग दे सकता है। इट वुड नॉट बी द सेम जो एक ली मेरिडियन या JW मैरियट में रुकने की फीलिंग होगी, बट जस्ट एक क्लास अपग्रेड करने से भी आपको पॉसिबिलिटी दिखती है और आप फील कर पाते हैं वो अबंडेंस। एंड अल्टीमेटली इट इज अबाउट सीइंग पॉसिबिलिटी। एक अबंडेंट पर्सन हमेशा ये देख पाता है कि हाँ, व्हाट आई नीड इज स्टिल इन द फ्यूचर, बट इट इज देयर समवेयर इन द फ्यूचर। अगर आप ये फीलिंग अपने अंदर बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ऑन द जर्नी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल की तरफ। क्योंकि आपने डोनेशन की बात करी तो मैं उस पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। व्हाई डू वी मेक सच एपिक प्लान्स? हम क्यों अपने मनी के बारे में हमेशा एपिक प्लान्स बनाते हैं? उसका रीजन ये है कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, इस चीज का आइडिया हमें हमेशा बाहर से मिलता है। ऑफ कोर्स हमारे घर पे तो बातें होती है कि एटलीस्ट आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी, कुछ लैंड, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होना चाहिए। जैसे जब भी मैंने डोनेशन या फिलैंथ्रोपी के बारे में पढ़ा है तो मैंने हमेशा एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बिल गेट्स के और उनके वर्क के, या फिर वॉरेन बुफे के और उनके वर्क के, एंड सो ऑन। सो इट्स द रिच पीपल दैट वी रीड अबाउट। एंड ऑफ कोर्स वो जिस लेवल पे काम करते हैं तो वो मिलियंस और बिलियंस में ही बात करते हैं। जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये आपको कुछ ऐसा है जो करना तो है, पर इसके लिए तो शायद आपको बहुत अमीर या बहुत रिच होना चाहिए। बट आई रियलाइज कि इट्स नॉट द एब्सोल्यूट अमाउंट दैट मैटर्स। जैसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, बट इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स। जब मैं विकिपीडिया को डोनेट करता हूं तो इट इज अ कॉज दैट आई केयर्ड अबाउट, एंड सो आई डोनेटेड व्हाट आई कुड एट द टाइम। और मैंने देखा कि उससे भी मुझे वही फीलिंग आई जो मुझे लगा था मुझे शायद बहुत फ्यूचर में रिच होके बहुत सारे पैसे देने के बाद ही आएगी। तो अगेन, लाइक वी हैव बीन सेइंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द फीलिंग। अगर आप फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं अपनी नीड समझ के, तो आप किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा वर्जन आज लिव कर सकते हैं और वो फीलिंग अपने लिए बना सकते हैं।
एंड अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका शायद गिविंग ही है। अगर आप मनी के टर्म्स में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो यू हैव टू रियलाइज इट फ्रॉम अ पॉइंट के एक अमीर इंसान ही दे सकता है या एक अबंडेंट इंसान ही दे सकता है। तो अगर आपको वो फीलिंग क्रिएट करनी है जहां पे आप अबंडेंट फील करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट गिविंग। जरूरी नहीं है कि वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको लाखों में चैरिटी करनी है, आप छोटे अमाउंट्स में भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको चैरिटी ही करनी है। एक ऐसा इंसान, ऐसा दोस्त या ऐसा फैमिली मेंबर जिसको सच में जरूरत है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। नो मैटर अमाउंट कितना छोटा है, वो आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये समझना कि एक अमीर इंसान ही दे सकता है या एक अबंडेंट इंसान ही दे सकता है, आपको वही फीलिंग क्रिएट करनी है अपने अंदर। तो अमाउंट बहुत इममटीरियल हो जाता है, आप कितनी हेल्प कर सकते हैं किसी की, बट अगर आप वो गिविंग वाली फीलिंग चालू कर देंगे तो आपके अंदर वो रिसीविंग वाली फीलिंग या रिसीविंग वाला चैनल ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज वाई डूइंग अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ बिग ड्रीम मैटर्स, क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है हमारा बड़ा जो भी ड्रीम है वो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत हैप्पीनेस देगा। एंड आपने भी सुना होगा ऐसा बहुत बार, बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल बोलते हैं कि मैंने इस चीज के लिए इतनी लड़ाई करी या मैंने पूरी लाइफ इसमें लगा दी एंड नाउ दैट आई हैव इट तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जिम कैरी का एक कोट याद है विच आई थिंक ही सेड इन एन इंटरव्यू कि मैं चाहता हूं हर पर्सन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाए, एक्सट्रीमली रिच हो जाए, एक्सट्रीमली वेल्दी हो जाए, एक्सट्रीमली वेल नोन हो जाए एंड सो ऑन, जस्ट सो दैट उनको पता पड़ सके कि इन सब से भी कोई खास खुशी मिलती नहीं है आपको। मैंने जो लेसन उसमें से डिराइव किया था वो ये था कि जब आप किसी भी ड्रीम को देख रहे हैं उसके छोटे वर्जन करने से आपको एक पावर मिलती है एंड दैट इज द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इट राइट अवे। यानी कि आप कुछ भी काम करने जाते हैं, आप अभी वो काम करके यानी कि उसका एक छोटा वर्जन करके फील कर सकते हैं कि ये करके फील कैसा होता है। उससे आपको पता पड़ेगा कि जिसमें आपको लगता है आपको मजा आएगा, सच में उसमें आपको उतना मजा आएगा या नहीं। एंड दिस ओपन्स अप चैनल्स सो दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद मोर थिंग्स। और अगेन आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप एक अबंडेंट पर्सन है, आपके पास बहुत समय है, बहुत पैसे हैं और आप अलग अलग तरह से उसको यूज करके देखना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको एफर्ट्स किसमें डालने। इन एडिशन टू दिस, अगर आप एक अबंडेंट पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो एक अबंडेंट पर्सन कभी छोटी छोटी चीजों के लिए रोएगा नहीं, और वो छोटी छोटी चीजें हर इंसान के लिए चेंज हो जाती हैं। अगर आप 10,000 रुपीज अर्न करते हैं तो आपके लिए 20 रुपीज वो वैल्यू होगी। एक अबंडेंट पर्सन के लिए जो कि करोड़ों में अर्न करता है वो लैक्स में वैल्यू हो जाएगी। पर यह समझना कि अगर हम अबंडेंस इन्वाइट करना चाहते हैं तो वी हैव टू स्टॉप क्राइंग ओवर द स्मॉल डिसीजंस और स्मॉल लॉसेस। अगर आप एक अबंडेंट माइंडसेट में आना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी एक्सपेंडिचर्स और छोटी छोटी चीजों को रेशन में लाना बंद करना पड़ेगा। अगर वही छोटे छोटे लॉसेस या छोटे छोटे नुकसान या छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपको बॉदर करते रहते हैं तो आप अबंडेंट माइंडसेट में नहीं आएंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि टेलीफोन बिल्स इतने कम होने के बावजूद भी या 300 रुपए में अनलिमिटेड डेटा मिलने के बावजूद भी यू विल कम अक्रॉस पीपल जो रोते रहते हैं कि हमारा फोन का बिल 300 रुपए आ गया या 400 रुपए आ गया। अगर आप अबंडेंस इन्वाइट करना चाहते हैं और वो एक्सपेंडिचर आपके लिए एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस का है तो मेक दैट एक्सपेंस एंड स्टॉप क्राइंग ओवर इट। अगर आपको कोई एक्सपेंस करना ही है और कोई खर्चा होना ही है तो वो खर्चा कर लीजिए। उसके बारे में बार बार बोलने से और उसको अपने बॉदरेशन में लाने से वो खर्चा कम नहीं होने वाला है, जस्ट आपका माइंडसेट नेगेटिव होने वाला है। सो अबंडेंट माइंडसेट में होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन छोटे एक्सपेंडिचर्स को और छोटे खर्चों को ध्यान में ना रखें और उनको कर दें, और आपका फोकस जो होना चाहिए बेसिकली वेल्थ क्रिएशन पे होना चाहिए, ना कि एक्सपेंस कंट्रोल करने पे। आई थिंक एक बहुत ही कल्चरली लर्न्ड बिहेवियर भी होता है कि आप एक एक पैसे के हिसाब रखने की कोशिश करते हो, विच फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ऑफकोर्स आपको हर एक पैसे का ट्रैक आना चाहिए, लेकिन जब आप ये चीज अपने बिल्स, अपने हर एक्सपेंस, अपने टैक्सेस और सब पे लगाने जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव कर रहे हैं एंड दैट बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास इनफ नहीं होगा तो आपको एक एक रुपए जो आप बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर पहले जब बिल्स एक्चुअल काउंटर पे जाके पे होते थे तो आपने लोगों को देखा होगा जो बात करते थे काउंटर वाले से कि मेरा बिल इतना क्यों आया, मैंने इतना तो पहले पे कर दिया था, वगैरह वगैरह। पर अगर आप सोच के देखिए कि ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए किसी पर्सन को अपने घर से वहां तक जाना पड़ता है, अपना समय, अपना मेहनत, अपना पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, एंड देन नो मैटर व्हाट द रेजोल्यूशन इज उसको वापस घर भी जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी भी एक्सपेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी एक्सपेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि उसको बचाने में आपको कितना खर्चा आएगा। अगर वो खर्चा बहुत ज्यादा है वर्सेस व्हाट यू आर सेविंग तो इट मेक्स नो सेंस टू ट्राई एंड सेव दैट एक्सपेंस एंड इट इज मच बेटर कि आप वो एक्सपेंस करें
और आगे बढ़िए। ऑल्सो अबंडेंट माइंडसेट का एक और क्वालिटी होती है कि वो एक्सपेंस कटिंग डाउन से ज्यादा फोकस वेल्थ क्रिएशन पे करता है। अगर आप अबंडेंस अपनी लाइफ में इन्वाइट करना चाहते हैं तो आपकी एनर्जी का मैक्सिमम परसेंटेज वेल्थ क्रिएशन में जाना चाहिए, ना कि पेटी एक्सपेंडिचर बचाने में जाना चाहिए। हम आसपास की सोसाइटी में नोटिस करेंगे कि बहुत से लोग सिर्फ कॉस्ट कटिंग को ही तरीका देखते हैं पैसे ज्यादा जोड़ने के। बट अगर आप 100 रुपीज कमाते हैं और आपकी करंट लिविंग कॉस्ट 70 रुपीज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 रुपए बचा के उसको 52, 58 तक लेके आ पाएंगे। बट अगर वही कोशिश, उतनी एनर्जी आप वेल्थ क्रिएशन में लाएंगे तो आप उसको 100 से 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। देयर इज नो अपर कैप आप वेल्थ क्रिएशन कितना ज्यादा कर सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ कैप कि आप कॉस्ट कटिंग कितनी कर सकते हैं। ऑल्सो कॉस्ट कटिंग हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, जबकि वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस एक्साइटिंग होती है। तो अनदर की फीचर जो हम लर्न करते हैं इसमें पूरे उस इक्वेशन में, कि आप एक्साइटिंग चीजों को पिक करके बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। बट जब आप कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आपको ड्रैग डाउन करता है, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं, आप तो लैक में जी रहे हैं। एंड अबंडेंस का सबसे पहला प्री रेक्विजिट ये है कि देयर इज नो लैक, आप लैक में नहीं है। और अगर आप लैक में नहीं है तो आपको लैक जैसा बिहेव करना बंद करना पड़ेगा। दैट्स अ रियली ग्रेट इनसाइट चर्चिल, कि जब हम कॉस्ट कटिंग की कोशिश करते हैं तो इट इज अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट, आपको अच्छा नहीं लगता है। डेफिनेटली यू सेव मनी प्रोबेबली, बट आपका माइंड बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं रहता है। एंड वेल्थ क्रिएशन इज ऑलवेज एक्साइटिंग, क्योंकि उसमें आप नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। वेल्थ क्रिएशन पे हम इसलिए भी कई बार फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा एक माइंड ब्लॉक होता है कि हमें जितने पैसे मिल रहे हैं या वॉट एवर वी आर अर्निंग, दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन अर्न। हो सकता है कि हम जहां पे भी, जिस लेवल पे भी हो, वहां पे आगे प्रोग्रेस हो और हमें मालूम है कि हम और प्रोग्रेस करेंगे, बट बिकॉज हमें पता है कि हमारी सैलरी हाइक्स या प्रॉफिट्स या वगैरह वगैरह एक सेट लेवल पे ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमारे अंदर एक माइंड में बात रहती है कि हम इतना ही कमा सकते हैं, तो इसलिए लेट अस स्टार्ट सेविंग एंड लेट अस स्टार्ट कटिंग आवर कॉस्ट, और उससे हमारे पैसे शायद थोड़े बढ़ जाएंगे। पर इसमें मुझे ब्रायन ट्रेसी, हु इज अ वेरी पॉपुलर सेल्फ हेल्प गुरु, और उसके पहले वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सेल्समैन थे, उनकी एक एक्सरसाइज अच्छी लगती है। वो क्या करते थे कि वेन एवर ही यूज्ड टू ट्रेन पीपल, सेल्स पीपल पर्टिकुलरली, तो वो उनको एक्सरसाइज देते थे कि यू सिट डाउन एंड यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेज जिससे आप अपने पैसे डबल कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या वट एवर, एंड यू कुड मेक एज लॉन्ग एज अ लिस्ट दैट यू वांट। एंड क्योंकि वर्कशॉप में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे तो बहुत तरह के अलग अलग आइडियाज, पैसे बचाने के, पैसे बढ़ाने के वगैरह वगैरह आते थे। और इन सबको सुनने के बाद ब्रायन ट्रेसी यूज्ड टू से जस्ट वन थिंग, कि अगर आपको अपने पैसे डबल करने तो जहां से आपके पैसे आते हैं वहां पे अपने एफर्ट डबल कर दीजिए। सो इफ दिस इज अ क्लाइंट, तो आप उस क्लाइंट पे, यानी कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे जितनी मेहनत करके अपने पैसे बढ़ा सकते हैं, नए क्लाइंट से आप कभी उतने पैसे इमीडिएटली नहीं निकाल पाएंगे। इफ यू आर इन अ जॉब, तो उस जॉब में बेटर होके या उस जॉब के बारे में और सीख के और आगे बढ़ के आप ज्यादा पैसे अपने पास ला पाएंगे, वर्सेस स्विचिंग टू समथिंग एल्स एंड कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू मेक मनी। ऑल्सो मुझे इसमें एक चीज लगती है, जब आप इस माइंडसेट में रहते हैं कि मेरा करंट जॉब इसी प्रोग्रेशन पे बढ़ने वाला है और मुझे 10% रेज या 15% रेज ही हर साल मिलने वाली, तो मैं उतनी ही अबंडेंस इन्वाइट कर पाता हूं। आप अगेन अबंडेंस के माइंडसेट से नहीं सोच पा रहे हैं, आप बहुत लिमिट कर रहे हैं अपने आप को। जस्ट बाय स्किल डेवलपमेंट आप 1 साल में नहीं पर 5 साल में गारंटीड बहुत बड़े बड़े मल्टीपल्स देख सकते हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। सो जब आप अबंडेंस की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि अबंडेंस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट मनी, उसका कारण भी यही है कि आपको ओवरऑल एज अ पर्सन ग्रो करना पड़ेगा मनी के टर्म्स में भी अबंडेंस लेके आने के लिए। तो दैट मीन्स कि आपको अपने आप को भी ग्रो करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई वी कीप ऑन सेइंग कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर डू इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। तो जितना ज्यादा आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी फ्यूचर अबंडेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देना बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और उससे हमारा मनी ग्रो करता है। बट आप मोर ऑफन देन नॉट देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, पर एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न्स देता है लॉन्ग रन में। तो अगर आज से आप स्किल डेवलपमेंट की जर्नी में चलना चालू करते हैं, तो देयर इज नो रीजन के 5 साल में यू विल बी सच अ पर्सन जो बहुत ज्यादा कमा सकता है। बहुत से लोग 300 रुपीज पर डे में भी काम करते हैं, एंड देन देर आर पीपल जो 3 लाख रुपीज पर डे में भी काम करते हैं, एंड देन देर आर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जिनकी डेली इनकम करोड़ों में होती है। तो देर इज नो रीजन के स्किल डेवलपमेंट के थ्रू और एक अच्छी जर्नी के थ्रू आप वहां पे नहीं पहुंच सकते जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। आपको माइंडसेट क्रिएट करना है। ऑल्सो एडिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट जो आप बोल रहे थे
कि आप किस तरीके से जो आपके पास है उसको ट्रीट करते हैं या उसके बारे में फील करते हैं विल बी अ बिगर डिटर्मिनेंट कि आपको कितना मिलने वाला है। अगर आप करंटली लैक फील करते हैं जो आपको मिल रहा है उसके बारे में, तो आप लैक ही इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अबंडेंट हो, तो आपको करंट स्टेट में अबंडेंट फील करना ही पड़ेगा, भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो। आप तरीके ढूंढिए उसमें अबंडेंस फील करने की, तभी आप देख पाएंगे कि आपको फ्यूचर क्रिएट कैसा करना है। बिकॉज यू मेंशन कि आपके पास जो है उसको आपको वैल्यू करना चाहिए और उसको वाइजली खर्च करना चाहिए, तो मैं एक बात इसमें ऐड करता हूं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मनी आई बिलीव। वन इज द स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम मनी, ये पैसा वो है जो आपके पास ऑलरेडी है, एंड वन इज द बिग एम मनी, यानी कि वो पैसा जिसके लिए आप स्ट्राइव फॉर कर रहे हो, मनी और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। अगर आप अपने स्मॉल एम की रिस्पेक्ट नहीं करते, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग इट वाइजली एंड ओनली ऑन थिंग्स दैट यू रियली वैल्यू, तो आप कभी भी बिग एम तक पहुंच नहीं पाएंगे, आपको हमेशा ही एक लैक लगता रहेगा। एंड आई वॉन्ट टू शेयर कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में या एक्चुअल लाइफ में कैसे हो जाता है हमारे साथ। मुझे याद है कि जब आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, तो आई हैड अ हैबिट कि मैं अपने लास्ट अमाउंट तक सब कुछ खर्च कर देता था। यानी कि महीने के स्टार्टिंग में जो भी पैसे मेरे पास आते थे, बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरा अकाउंट जीरो हो चुका होता था और मेरे वॉलेट में 10-15 में भी 100 रुपए बचे रहते थे। ओवर टाइम मुझे समझ में आया कि जितनी बार भी मैं ये अकाउंट बैलेंस जीरो पे देखता था, मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आती थी कि मेरे पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होगा। फिर मुझे याद आया कि जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो वी यूज्ड टू डू समथिंग एंड दैट वाज कि हम अपने वॉलेट में हमेशा एक 1000 का नोट रखते थे। तब 1000 का नोट वैलिड था एंड उसको रखने का रीजन यही था कि दैट नोट वाज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर कि दिस इज योर मिनिमम बैलेंस। आपके पास हमेशा पैसे रहते हैं क्योंकि आपके पास ये नोट हमेशा रखा रहता है। मुझे लगता है कि आपको ये एग्जैक्ट प्रैक्टिस अपने हर अकाउंट के साथ, हर वॉलेट के साथ करनी चाहिए। यानी कि देयर शुड बी अ मिनिमम दैट यू हैव डिसाइडेड, जिसके नीचे आप अपना बैलेंस खर्च नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि द एक्चुअल फिगर जो आप छोड़ रहे हैं अकाउंट में डज नॉट मैटर, बट इट मैटर्स टू योर माइंड कि उसको क्या दिख रहा है। अगर उसको दिख रहा है कि अभी भी पैसे बचे हैं और हर महीने जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसमें पैसे ऐड होते जाते हैं, नो मैटर द एक्चुअल अमाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका माइंड अबंडेंट माइंडसेट में आ पाता है। बेसिकली वॉलेट में करेंसी का सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट रखने का कारण ये था कि आपका मिनिमम बैलेंस कभी जीरो नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर लैक की फीलिंग नहीं आ रही है और आप कॉन्शियसली उस मिनिमम बैलेंस को खर्च नहीं करते थे क्योंकि आप देखना चाहते थे कि आपके पास बैलेंस है। सिमिलरली जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि अगर आपका अकाउंट बैलेंस 15 रुपए 17 रुपए पहुंच गया है तो आपको गरीबों वाली फीलिंग डेफिनेटली आएगी ही आएगी। तो अगर आपके अकाउंट में 5000 रुपए हैं और आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो नाउ इट इज अ कॉन्शियस चॉइस कि मैं खर्च नहीं करना चाहता हूं। तो आप रिच तो फिर भी हैं, बट अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप खर्च करना चाह रहे ही नहीं कर रहे, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर एन अबंडेंट माइंडसेट एग्जिस्ट। एक अबंडेंट पर्सन चूज कर सकता है कि मैं किस चीज पे खर्च करना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। तो आप उसी माइंडसेट को एक छोटे वर्जन में लेके आ रहे हैं अपने लिए। मुझे लगता है दिस टाइज इनटू द फैक्ट जो कहते हैं कि मनी इज पावर, एंड इट इज ट्रू दैट मनी इज पावर, हैविंग मनी इज पावर, एंड नॉट स्पेंडिंग द मनी दैट यू हैव बिकॉज यू नो यू शुड नॉट स्पेंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर। ये आपका कंट्रोल है आपके अपने आप पर, अपने पैसे पे एंड अपनी अबंडेंस पे, कि आप उन्हीं चीजों पे तभी खर्च करते हैं व्हेन इट्स द राइट टाइम। अगर आप किसी भी रिच पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज नॉट दैट कि वो अच्छी गाड़ियां या अच्छे घर राइट नाउ अफोर्ड नहीं कर सकते, but they do not go out and randomly start buying things just because they can. And this is the real power of abundance कि just आप कर सकते हैं इसलिए कोई चीज आप नहीं करेंगे, आप उन्हीं चीजों पे खर्च करेंगे जो आपको लगता है आपको सच में चाहिए। Also keeping a minimum balance in your wallet and in your account also ties to the fact कि like attracts like। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का कि मैग्नेटिज्म होता है चीजों में। तो जब आप मनी वॉलेट में रखते हैं तो जितना स्ट्रांग अमाउंट रहता है उतना ज्यादा स्ट्रांग अमाउंट वो कॉल करती है, पर अगर वो अमाउंट जीरो हो गया है तो आपको वो प्रोसेस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट के फॉर्म में तो मनी को कॉल कर ही रही है। एंड आप देखेंगे जब आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस जो आपको अबंडेंस की फीलिंग देता है वो मेंटेन करते हैं, तो आपके पास रीजंस आते जाते हैं अकाउंट में और पैसा डालने के लिए। यू वुड स्टार्ट इनवाइटिंग थिंग्स जो आपको और पैसा देने लग जाएंगी। हम बार बार अबंडेंस के साथ साथ मनी की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस डिराइव आवर सेंस ऑफ अबंडेंस फ्रॉम हाउ मच मनी वी हैव। ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि अबंडेंस हर तरह की होती है एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, पर मनी एक ऐसी चीज है जिसमें हम हमेशा फंसते हैं।
आप और मैं भी इसमें फंसे हैं, एंड आई एम श्योर कि जो भी सुन रहा हो इस बात में हमेशा फंसता होगा कि हाउ मच मनी डू आई हैव एंड हाउ मच मनी डू आई एक्चुअली नीड। क्योंकि हमने कंट्रोल की भी बात करी कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप किस चीज पे पैसा खर्च करें, तो अपनी नीड्स को समझने के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चॉइसेस हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ चाहिए, बट एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। जैसे अगर आपको फोन चाहिए तो आपको सारे फोन्स नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोन चाहिए। अगर मार्केट में बहुत सारे तरह के टी शर्ट्स आते हैं तो आपको सारे टी शर्ट्स नहीं चाहिए, आपको सर्टेन नंबर ऑफ टी शर्ट्स एंड सर्टेन स्टाइल ऑफ टी शर्ट्स चाहिए एंड सो ऑन। तो जब इतनी मल्टीपल चॉइसेस होती है तो इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि आपको सच में क्या चाहिए, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज पे कितना खर्च करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो इस भ्रम में होना बड़ा आसान होता है कि हमें मिल नहीं रहा है। आप कितना भी खर्च कर दें आपको लगता है कि मेरे पास कम ही है। तो जब आप अपनी नीड्स क्लियरली डिफाइन करते हैं और आप देखते हैं कि किस चीजों से आपको खुशी मिल रही है, तब अब आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट है, और वो सफिशिएंसी की फीलिंग ही आपको अबंडेंस की ओर आगे बढ़ाती है। बट अगर कोई इंसान इस पॉडकास्ट को सुन रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ऑलमोस्ट मंथ के एंड पे 0 बैलेंस हो जाता है, तो मैं कैसे अबंडेंट फील करूं, या मैं कैसे वो 9 लाख की फीलिंग लेके आऊं क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कुछ बच नहीं रहा है। तो ऐसे किसी इंसान के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करिए। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपके पास इस पॉडकास्ट को सुनने के मीन्स है, दैट मीन्स कि आपके पास काफी कुछ मनी ऑलरेडी है। वो दूसरों के कंपैरिजन में काफी कम लग सकती है, बट यू हैव समथिंग, और वो बहुत से लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जस्ट हैविंग अ मोबाइल मीन्स कि आप इस दुनिया में 80% लोगों से ऊपर है। सो आपके पास बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपके पास बहुत से रिसोर्सेज है मनी टर्म्स में जिनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपके पास खाने के लिए प्रॉपर पैसा है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो सक रही हैं, उसके लिए आपके पास पैसा है। सो स्टार्ट बाय थैंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर दोज थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव। जब आप मनी रिलेटेड उन थिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चालू करते हैं तब आप एक सेटिस्फैक्शन के स्टेट में आते हैं। वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह आप धीरे धीरे अबंडेंस की जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सही डिसीजंस अपनी लाइफ में तभी ले सकते हैं जब आप शांत हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, नो मैटर आप कहाँ पे, तो ही आप शांत हो सकते हैं, और उस शांति में जो आप डिसीजंस लेंगे वो ही आपको सही रूट पे लेके जाएंगे। क्योंकि आपकी पूरी जर्नी में आप बहुत सारी मनी मेकिंग स्कीम्स देखेंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज अपने दोस्तों से, पेपर में पढ़ के, लोगों से बात करके पता चलेंगे कि आप किस किस तरह से पैसे बना सकते हैं। काफी पहले के टाइम में सिर्फ लॉटरी एक तरीका था जिससे आपको रैंडमली बहुत सारा पैसा मिल सकता था, एंड बहुत लोग लॉटरी टिकट्स आज भी खरीदते हैं। बट इन टुडेज वर्ल्ड लॉटरी जो हमें अपील करती थी उसकी जगह ले ली है शेयर ट्रेडिंग ने, या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग ने, या फिर स्टार्टअप ने, जहां पे आपको वेंचर कैपिटल मिल जाता है एंड सडनली यू आर सक्सेसफुल एंड रिच। पर मुझे लगता है कि आप वो ही चीजें पिक कर सकते हैं जो आपके लिए कोई सेंस बनाती है। अगर आप पूरे समय विंडफॉल गेन के लिए रुके हुए हैं, अगर आप इस चीज के लिए रुके हुए हैं कि एक दिन आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर रुका रहता है, तो इट इज वेरी लाइकली कि आपको पूरी लाइफ हमेशा लैक ही फील होगा, एंड यू विल डाई विद द फीलिंग कि आप जो करना चाहते थे लाइफ में वो आपने किया ही नहीं। द इनसाइट हियर इज कि आपको जो भी करना है उसको करना आप आज शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको किस तरह से विंडफॉल गेन हो जाए या किस तरह से आप उस पर्टिकुलर चीज में पैसे बनाएंगे, और आप क्या करेंगे, वही चीजें जो आपको सच में पसंद है। ऑल्सो जब भी आप देखते हैं कि आपके पास एक इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी आई है और आपकी इनकम बढ़ जाती है, rather than jumping to the next goal, आपको उस इनकम इंक्रीज को इंजॉय करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने अंदर लेके सिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। मोर ऑफन देन नॉट हम देखेंगे कि हमारे पास लाइफ में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आती हैं, बट जैसे ही हमें वो ग्रोथ मिल जाती है हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये तो होना ही था। बट जब आप इस तरीके से मूव करते हैं तो आप अबंडेंस को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, रैदर पुश कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी लैक फील कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये तो होना ही था। तो जब भी आपको सैलरी रेज मिलती है, या आपके बिजनेस की इनकम बढ़ती है, या आपको अपनी फर्स्ट सैलरी मिलती है, शांति से बैठिए, उस इंक्रीज को एंजॉय करिए, अपने को पैट कीजिए कि ओके मैं जर्नी में 0 से स्टार्ट करके आज इस पॉइंट तक आया हूं। और जब आप देखेंगे कि आप 0 से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आ सकते हैं, तब आपको एक फेथ और बिलीफ मिलेगी कि ओके अगर मैं 0 से स्टार्ट करके 10 तक आ सकता हूं तो देयर इज नो वे कि मैं 10 से 20 नहीं जा सकता और 20 से 50 नहीं जा सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये रुक के एंजॉय करना और पैट देने का टाइम जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको फीलिंग लेके आने की पॉसिबिलिटी है।
जब तक आप वो फीलिंग नहीं लेके आएंगे कि मेरे लिए चीजें पॉसिबल है, आप अबंडेंट फील नहीं कर पाएंगे और आप उसके लिए एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप फील ही नहीं कर रहे हैं। चर्चिल, मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये फीलिंग क्रिएट करना बड़ा आसान था शायद से, क्योंकि जब उनके यहाँ प्रमोशन होता था या उनको कुछ सैलरी हाइक मिलती थी तो ऑटोमेटिकली मिठाई के डब्बे निकल आते थे और लोगों में बांटे जाते थे एंड उस मोमेंट को इम्पोर्टेंट बना के सेलिब्रेट किया जाता था। लोग मिठाई के डब्बे घर भी ले जाते थे और वहां पे भी ये खुशखबरी शेयर किया करते थे। एंड समहाउ बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड बहुत सारी चीजें जिसपे हमारी अटेंशन जाती है, स्पेशली हमारा मोबाइल, तो हम इन चीजों को इनसिग्निफिकेंट मान के उनको सेलिब्रेट नहीं करते। मुझे लगता है कि आपके साथ छोटे से छोटा अच्छा जो होता है उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। इट कैन बी एज सिंपल एज कि यू बॉट समथिंग यू रियली वांटेड और आपको बहुत अच्छा लगा। यू डू नॉट हैव टू कीप दैट सेलिब्रेशन टू योरसेल्फ। कोई जरूरी नहीं है कि आप शांति से बैठ के सिर्फ खुद को ही खुश करें। आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से वो अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आए कि ये आपके लिए इतना वैल्यूएबल क्यों है, बट ये शेयर करने से आपको लगेगा कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट किया। एंड अबंडेंस इज अबाउट दिस कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा है, वो ग्रोथ है और यही आपको और आगे लेके जाएगा, और सेलिब्रेट करके आप वो फीलिंग अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे। ऑल्सो अबंडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन में आपको हमेशा अपने से बेटर करता हुआ कोई ना कोई दिख जाएगा। अगर आप कंपैरिजन की रेस में दौड़ रहे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि आपका ये फ्रेंड आपसे ज्यादा कमाता है, हो सकता है 3 महीने बाद आप उसे पीछे छोड़ दें, फिर कोई और फ्रेंड आ जाएगा जो आपसे ज्यादा कमाता है, फिर कॉलोनी में रहने वाले अंकल आपसे ज्यादा कमाते हैं, फिर शहर में रहने वाले लोग आपसे ज्यादा कमाते हैं। दिस इज अ रन फॉर डिससैटिस्फैक्शन जहां पे आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप अबंडेंस फील करना चाहते हैं और ज्यादा इन्वाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको वो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। और आपकी रेस सिर्फ अपने आप से है। क्या आप पहले से बेटर हैं? और अगर आप पहले से बेटर हैं तो आप डेफिनेटली मोर इन्वाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस पूरे कंटेक्स्ट से बाहर निकल के मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। 2009 में मुझे याद है जब मरीना बे सैंड्स होटल बना था तो उसके बहुत सारे ईमेल में फोटोज शेयर हुए थे। मुझे बहुत एक्सप्लिसिटली याद है कि 2009 में मैंने वो आपको ईमेल फॉरवर्ड किया था और मैंने बताया था कि इस होटल का इन्फिनिटी पूल कितना अच्छा है और एक दिन हम यहां पे जाएंगे। 2009 में आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग वर्क करते थे, मैं कॉलेज में था और हम लोग अर्न नहीं करते थे। ऐसा आप भी बहुत अर्न नहीं करते थे और मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता था। वहां पे ये सपना देखना कि हम किसी दिन मरीना बे सैंड्स के इन्फिनिटी पूल में जाके स्विम करेंगे, हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि तब तक ना हमने फॉरेन ट्रैवल किया था और मरीना बे सैंड्स जैसा होटल तो आपने देखा ही नहीं था। बट जस्ट आज से कुछ 5 या 6 दिन पहले ही आप वहां पे होटल में रह के आए हैं और आप उस पूल में तैर के आए हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी कि 10 साल में कुछ भी चीज हो सकती है। तो क्योंकि आप उस पूल में तैर के आए हैं, वो ड्रील है कि आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करें, क्योंकि अबंडेंस की जर्नी में वो हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। आई थिंक हम सबकी जर्नी बहुत यूनिक रहती है। हम सब ने बहुत अलग अलग स्ट्रगल्स लाइफ में देखे होते हैं, इसलिए जो भी हमारे साथ लाइफ में होता है उसका मीनिंग हमारे लिए अलग अलग है। तो किसी और पर्सन के लिए एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस कुछ और मीन करेगा, आपके लिए कुछ और मीन करेगा और मेरे लिए कुछ और मीन करेगा। मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज यंगर तो हमारी फैमिली में काफी दिक्कत थी रिलेटेड टू मनी। ऑफ कोर्स देयर वाज नेवर अ लैक एंड देयर वर नो कंप्लेंट्स, बट आपको एक फीलिंग हमेशा रहती है कि हाँ वी कुड हैव हैड मच मोर देन दिस, पर हमारे पास अभी करंटली इतना ही है एंड सो ऑन। नाउ आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग, पर ओवर टाइम मुझे समझ में आया कि मनी वॉज वन थिंग दैट आई रियली वांटेड इन माई लाइफ। वेल्थ या रिच होना या फिर अबंडेंट फील करना मेरे लिए इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपने बहुत सही कहा कि 2009-2010 में जब हमने वो पिक पहली बार देखी थी तो हम फॉरेन ट्रैवल भी करके नहीं आए थे। तो जस्ट इमेजिन कर पाना कि सिंगापुर के किसी 5 स्टार होटल में हम रहेंगे वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड लास्ट वीक आई एक्चुअली डिड इट। और उसके बाद मुझे एक फीलिंग आई कि कुछ भी पॉसिबल है, आपको सिर्फ ड्रीम करना है और उसके बाद उस जर्नी पे चलते जाना है जो आपको सेंस बनाती है। जब मैं ये सपना देखता था कि उसमें जाना है तो आई वाज़न्ट कॉन्स्टेंटली वरीड कि यार इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कब होगा, ये कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमारी लक में ये लिखा है या नहीं। हो सकता था कि मैं जो कर रहा था उससे मैं कभी वहां नहीं पहुंचता, बट द फैक्ट दैट आई हैड अ ड्रीम एंड देन आई फोकस्ड ऑन कि आपको रोज क्या करना है एंड आपको कैसे अपनी जर्नी जीनी है, ऑटोमेटिकली आपको वहां ले जाती है जहां पे आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको ड्रीम करना है। जब तक आपके ड्रीम्स बड़े नहीं होंगे आप अबंडेंस इनवाइट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो आपको उस चीज को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम वो ट्रैवल और वो बड़े होटल्स अफोर्ड कर सकते हैं,
दैट डज नॉट मीन कि हम उस चीजों के लिए थैंकफुल नहीं है और उस जर्नी को अप्रिशिएट नहीं करें। ये डिस्टिंक्शन कि 2009 से 2019 में आप इतना ग्रो कर गए, जब तक आप ये डिस्टिंक्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको फ्यूचर बड़े गोल्स के लिए पॉसिबिलिटी दिखना बंद हो जाएगी। और तीसरा, आप कॉन्स्टेंटली वरी के स्टेट में नहीं रह सकते कि कब तक मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। आप अपने ड्रीम्स लिखिए, आप उन्हें फैंटेसाइज करिए, उनके बारे में सोचिए, बट वो आपके वरी का कॉज नहीं होना चाहिए। आपके वरी का कॉज आपका वर्क, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और आपके फोकस एरियाज वही होने चाहिए। वो ऐसा ही है कि कोई एथलीट ये चिंता नहीं करता कि वो जीतेगा कैसे, वो ये चिंता करता है कि आज कितनी एक्सरसाइज करनी है, आज कैसे वर्कआउट करना है एंड सो ऑन। ही कैन ड्रीम अबाउट विनिंग, शी कैन ड्रीम अबाउट डूइंग द बेस्ट दैट शी कैन एंड बीइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पर अल्टीमेटली जब वो रोज प्रैक्टिस करने पहुंचती है, दी ओनली फोकस इज कि उस दिन क्या करना है। एज लॉन्ग एज आप ड्रीम करते रहे पर अपनी माइंड की टाइमलाइन को सिर्फ प्रेजेंट डे, प्रेजेंट मोमेंट पे रख पाएंगे, तो आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके ड्रीम्स आपको मोटिवेशन देते हैं वर्क करने के लिए, पर जब आप वर्क टाइम में हैं तो आपकी फैंटेसीज आपको ओवर पार नहीं करनी चाहिए। तो आपका वर्क टाइम इज सेपरेट, उस टाइम पे आप फोकस्ड होकर वर्क करेंगे, एंड जब आप वर्क टाइम से बाहर निकलते हैं तब आपके ड्रीम्स आपको मोर मोटिवेशन देते हैं और एनर्जी देते हैं, ताकि आप अगले दिन जाके ज्यादा एफर्ट्स डाल सके अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, और अबंडेंस अल्टीमेटली इनवाइट कर सके। सो इस एपिसोड में हमने जो भी डिस्कस किया अबंडेंस के बारे में, अगर मैं उसको समराइज करूं तो द की टेक अवे दैट यू कैन टेक इज कि अबंडेंस की फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं तो आप लाइफ में अबंडेंट फील करेंगे और अबंडेंस की तरफ इजिली बढ़ेंगे। एक्चुअल अबंडेंस हमेशा बाद में आती है, ये फीलिंग पहले आती है। इसके अलावा अबंडेंस क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है गिविंग। इफ यू कैन गिव फ्रॉम एन ओपन हार्ट तो आप उतना ही वापस रिसीव करेंगे इन मेनी शेप्स एंड साइजेस एंड डिफरेंट फॉर्म्स। ऑल्सो अबंडेंस अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए आप जो एक्चुअली अभी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। ऑल्सो आपके एक्शंस शुड बी इन सिंक विथ व्हाट यू फील। सो यू कैन नॉट फील अबंडेंट एंड देन एक्ट माइजरली। तो आपके एक्शंस सिंक में होने चाहिए जैसा कि एक अबंडेंट बीइंग के होंगे। With that, we come to the next section of our podcast, and that is exercise of the week. इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप एक बहुत सिंपल चीज करें, एंड दैट इज टू स्टार्ट सेविंग राइट नाउ। हम जब भी सेविंग के बारे में सुनते हैं तो हम सुनते हैं कि आपको अपनी सैलरी का मिनिमम 25% सेव करना चाहिए, 10% सेव करना चाहिए, कोई कहता है म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, कोई कहता है फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए, एंड सो ऑन। बहुत अच्छी विजडम है जिसको हम सुनते रहते हैं पर हम करते कुछ नहीं है। इस हफ्ते की एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। आपको आज ही ये एपिसोड सुनते ही अपने बैंक अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डालना है किसी भी तरह की सेविंग के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट टेक आउट अ लिस्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स देयर आर एंड जस्ट पिक वन दैट इज एट द टॉप, और उसमें पैसे डालना आज ही स्टार्ट कर दीजिए, इवन इफ दैट अमाउंट इज 100 रुपीज या जो भी उस SIP का मिनिमम है। दिस कैन बी एन FD, दिस कैन बी अ रिकरिंग डिपॉजिट, और आपको ये आज ही स्टार्ट करना है। द पर्पस हियर इज टू स्टार्ट एंड नॉट सेव बिग अमाउंट्स। हम मोस्टली गलती ये करते हैं कि हम एक बार FD बनाते हैं और हमें लगता है कि हमने सेविंग कर ली। यहाँ पे हमारा पर्पस अबंडेंस इनवाइट करने में ये है कि आप एक रिकरिंग सेविंग चालू करें। तो आप एक रिकरिंग FD चालू कर सकते हैं या एक SIP चालू कर सकते हैं, एंड अपने ईगो को इसमें बीच में मत आने दीजिए कि मैंने इतनी बड़ी FD तो चालू की है, 500 रुपए तो मैं रिकरिंग में डाल रहा हूँ या 500 रुपए की SIP है। आपका पर्पस यहाँ पे स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट कर लेंगे, हो सकता है 6 महीने बाद आप उस रिकरिंग को बंद करके एक बेटर जगह सेव करना चालू कर दें, बट जब तक आप इस जर्नी पे आगे बढ़ना चालू नहीं करेंगे, आप बेटर और वाइजर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे पैसे सेव करने के लिए। द होल पॉइंट इज कि अबंडेंस हैज टू बिगिन नाउ, और इसलिए एक्सरसाइज राइट अवे करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको डिले करेंगे तो आप इसमें, जैसा कि चर्चिल ने कहा, अपनी ईगो को बीच में ले आएंगे। आप सोचेंगे कि मैं पहले रिसर्च कर लेता हूं और फिर देखता हूं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये सारे स्टेप्स अपनी ईगो की वजह से मत लीजिए, एंड स्टार्ट सेविंग टुडे इटसेल्फ। हम लोग कई बार ये डिसीजन सेव करने का काफी महीने पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है। हम 0.5% ज्यादा रिटर्न के लिए 1 साल तक सेव ही नहीं करते हैं, और कई बार तो सालों तक सेव नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि बेस्ट ही होना चाहिए। बट आप देखेंगे कि स्टार्ट कर देना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हो सकता है आप 7% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट करते हैं, आप 3 महीने बाद स्विच करके 7.5 पे जंप कर सकते हैं। बट अगर आप 3 महीने तक वेट करते रहेंगे तो आपने वो 7% लूज कर दिया है जो आप अभी कमा सकते हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ।
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीक्स एपिसोड. वी होप कि हमारे सजेशंस और एडवाइस आपके काम आएंगे. एंड इफ यू हैव एनी स्ट्रगल्स दैट यू हैव विद अबंडेंस तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in. ऑल्सो ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए. उनसे पॉडकास्ट शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in. ऑल्सो इसमें मेरा एक और सजेशन है, जब ये पॉडकास्ट आप किसी से शेयर करें तो आपका फेवरेट एपिसोड उनसे जरूर शेयर करिए, बिकॉज दैट वुड गिव देम द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो हमारे पॉडकास्ट को सुनना चालू कर सकते हैं. वी आर करंटली ऑन अ 33rd एपिसोड. तो जब भी एक नया यूजर आता है तो इज वेरी कंफ्यूज कि मैं पहले से स्टार्ट करूं या आखिरी से स्टार्ट करूं या बीच में कौन सा वाला सुनना चालू करूं. एंड वो प्रोसेस फिगरिंग आउट की बहुत सी बार पोस्टपोन कर देता है उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में उन्हें आगे बढ़ने को. क्योंकि आप उसे जानते हैं तो आपका फेवरेट एपिसोड डेफिनेटली उनसे रेजोनेट करेगा. सो व्हेनेवर यू सजेस्ट द पॉडकास्ट टू समवन, डू मेक इट अ पॉइंट कि आप उनको टॉप 2 या 3 या टॉप 1 एपिसोड बताएं जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं. ये आपका फेवरेट एपिसोड होगा जो उन्हें हेल्प करेगा उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए. With that, we come to an end of this episode. We are your hosts. मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल. Saying bye bye. Bye bye.